संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोटिन यज्ञ समान। प्रेम भाव श्रद्धा और समर्पण से जब संत मिलन के लिए तत्पर होकर भगत का भाव लगता है तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, सहज में ही सब कुछ पा जाता है और वो नाम जो सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है कई जन्म जन्मांतर तक उसके साथ रहता है। संत नाम हर ज्योतिया सुमरन बीज बोआए, और खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े भक्ति बीज नहीं जाए। भक्ति का बीज सदा उसके साथ रहता है, जन्म जन्मांतर तक उसका मदद करता है। एक बादशाह था बगदाद देश में, इब्राहिम, जो अपना रियासत चला रहा था, राज्य का कार्य देख रहा था। पूर्व जन्म का वो संस्कारी था। कबीर साहब की दृष्टि उसके ऊपर गई। फिर साधुजन परोपकार की भावना से सदा संसार में रहते हैं। विचार की जागृति हुई कि इसे जगाया जाए। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में के वशीभूत होकर के संसार के माया में फंसा हुआ है, इसे मुक्त करा करके परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति में लगाया जाए। कबीर साहब पहुंचे बगदाद देश और जाकर के द्वारपाल से बोले कि द्वारपाल, इस सराय में इस मुसाफिर खाना में मैं रहना चाहता हूं, मुझे भी एक कमरा दे दो। द्वारपाल बोला कि ये कमरा नहीं, ये राजमहल है, आपका दिमाग खराब तो नहीं है? जाइए, सराय बाहर है, किसी सराय में स्थान ले लीजिए, किसी मुसाफिर खाना में रहिए। कबीर साहब बोले कि नहीं नहीं, ये भी तो मुसाफिर खाना ही है। बोला कि नहीं, ये बादशाह का राजमहल है, कि जाओ बादशाह से कह दो कि एक मुसाफिर आया है और कह रहा है कि ये मुसाफिर खाना है, हमको रहने के लिए एक कमरा चाहिए। बादशाह के पास जाकर के पहरेदार बोला कि कोई पथिक आया है और कह रहा है कि ये सराय है, मुसाफिर खाना है, इसमें मैं भी रहना चाहता हूं, ये कमरा मुझे दे दो। बादशाह आश्चर्यचकित हुआ। बोला, वो कैसा पथिक है, उसे बुला कर ले आओ। कैसा राहगीर है, उसे ले आओ, देखें तो जरा। कबीर साहब पहुंचे, बोले कि राजन बादशाह, मुझे भी इस मुसाफिर खाना में रहने के लिए कमरा दे दो। इब्राहिम क्रोध में लाल हुआ। अरे, तुम्हें मुसाफिर खाना दिखाई दे रहा है? ये मेरा महल है और इस महल में मैं रहता हूं। तुम्हें रहना है तो महल के बाहर मुसाफिर खाना बना हुआ है, उस मुसाफिर खाना में जाकर रह लो। कबीर साहब बोले कि ये बताओ, तुम्हारे पहले इस महल में कौन रहता था? तो इब्राहिम बताए कि हमारे पिताजी हमारे रहते थे, अब्बू जान। तो उसके पहले कौन रहता था? तो हमारे दादाजी रहते थे। उसके पहले कौन रहता था? तो हमारे परदादाजी रहते थे। बोले, सब कहाँ गए? कहे, सब अल्लाह को प्यारा हो गए। सब अल्लाह को प्यारा हो गए। क्या तुम अल्लाह को प्यारा नहीं होगे? तब तो उसका दिमाग ठनका कि अरे, ये तो कह रहा है कि मुसाफिर खाना है। तो बताओ, तुम्हारे दादा आए वो भी चले गए, तुम्हारे परदादा आए वो भी चले गए, तुम्हारे अब्बा आए वो भी चले गए, तो ये मुसाफिर खाना नहीं है तो क्या है? तुम भी आए हो और तुम भी चले जाओगे। अब तो सोचने लगा, विचार करने लगा। तब तो कबीर साहब चिंगारी जला के और वहां से चलते बने। अब चिंगारी जला दिए। अब बादशाह सोच रहा है कि
ये क्या बात है। उसके हृदय में चिंगारी की वेदना जागृत हो गई, विचार करने लगा, सोचने लगा। फिर सोचते सोचते ये विचार किया, ये संसार नासवान है। दादाजी आए वो भी चले गए, हमारे परदादा वो भी चले गए, अब्बू जान वो भी चले गए, अम्मी भी चली गई, एक दिन हमको भी चला जाना है। ये राजपाट साथ नहीं जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। ये माल खजाना, ये हीरो मोती जवाहरात पन्ना मारी माणिक्य सब यहीं रह जाएगा, धरा पड़ा रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। चलें किसी कामिल मुर्शिद की तलाश करें, किसी सच्चे पीर पैगंबर की तलाश करें और खुदा की इबादत करें, वरना ये जीवन बेकार चला जाएगा। फिर बादशाही छोड़ करके किसी पीर पैगंबर की तलाश करने लगा। खोजते खोजते भारत आया। भारत में बहुत से संत मिले, बहुत से पीर औलिया पैगंबर मिले, लेकिन उसका मन भरा नहीं उनके विचार से, उनके व्यवहार से, उनके भाव से। आखिर में खोजते खोजते काशी में पहुंचा। काशी में पहुंचा, कबीर साहब सत्संग प्रवचन कर रहे थे, जैसे आप लोग बैठकर सुन रहे हैं उसी तरह सत्संग प्रवचन हो रहा था। और कबीर साहब सत्संग प्रवचन कर रहे थे, वो भी जाकर के बैठा और सुनने लगा। उनके विचार से, उनकी वाणी को सुनकर के उसका हृदय प्रफुल्लित हो गया। सोचा कि यही थे जो हमको चिताने गए थे, पहचान लिया वो। फिर बोला कि सरकार, हम आपकी शरण में रहना चाहता हूं, आपका खिदमत करना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं, और आपकी सेवा से जो मिल जाएगा उसी में हमारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। मैं खुदा का इबादत करना चाहता हूं, बगदाद से चलकर आया हूं। कबीर साहब बोले कि ठीक है, रहो, यहां तो सेवा करना पड़ेगा, बादशाही तुम्हारी चलेगी नहीं, यहां एक सेवक बनकर रहना पड़ेगा। अगर कबूल हो, मंजूर हो तो ठीक है, रहो। बोला कि ठीक है, कैसा भी सेवा मिलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। तो झाड़ू लगाने का काम उसको मिल गया। आश्रम में सवेरे शाम झाड़ू लगाया करो। अब झाड़ू लगाने लगा, रहने लगा। धीरे धीरे झाड़ू लगाते लगाते 12 वर्ष का समय बीत गया। फिर एक दिन लोई कबीर साहब से बोली, साहब अब तो इतना दिन हो गया, इसे अपना लीजिए, नामदान दे दीजिए। बोले कि नहीं, अभी इसके हृदय का बादशाही खत्म नहीं हुई है, अभी इसके अंदर अहंकार बादशाह का भरा हुआ है। तो फिर बोलने की परीक्षा हो जाए तो हाँ, ये बात तो सही है। फिर कबीर साहब बोले कि तुम ऊपर छत से जो झाड़ू लगा करके कूड़ा करकट नीचे जमीन पर फेंकती हो, तो जब जमीन पर ये नीचे झाड़ू लगाएगा, ऊपर से तुम कूड़ा करकट इसके ऊपर गिरा देना, फिर देखो ये क्या बोलता है। अब वो झाड़ू लगाते लगाते जब वहां गया तो लोई ऊपर से, 2 मंजिला मकान था, ऊपर से कूड़ा करकट बटोर करके और इब्राहिम के ऊपर गिरा दी। अब तो इब्राहिम लाल बाल हो गया, क्रोध में उसकी आंख लाल हो गई। बोला कि तुम लोग जानते नहीं मुझे, मैं बगदाद का बादशाह हूं और मेरे ऊपर कूड़ा करकट गिरा दिया। अगर मैं बगदाद में होता तो तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा देता। अब कबीर साहब तो मुस्कुरा रहे हैं, बोले कि अभी तो तुम बादशाह जब बने हो तो फिर क्या करोगे इबादत? खुद ही को मिटा दो तो खुदा तेरे पास है, खुद ही तेरी मिटा नहीं, तेरा अहंकार मिटा नहीं तो खुदा कैसे मिलेगा? अब तो क्रोध उसका शांत हो गया। सोचने लगा कि मैंने तो बहुत काम खराब कर दिया, मेरी 12 वर्ष की सारी तपस्या नष्ट भ्रष्ट हो गई, अब क्या करूं? फिर पश्चाताप में जलने लगा। फिर अब समय बढ़ गया, फिर समय बीता, फिर काफी दिन बीता सेवा करते करते। फिर लोई बोली कि साहब अब इसका हृदय पावन हो गया है, अब इसे अपना लीजिए, दया कर दीजिए, दया के सागर। बोले कि परीक्षा हो जाए।
कि जैसे ही आ गया तो पहले जमाने में घर कच्चा मकान रहता था तो मिट्टी और पानी को घोल करके घोल बनाया जाता था घर को लिपने के लिए, पोतने के लिए। उसको गांव की भाषा में पोतनहरी कहते हैं। तो वही पोतनहरी से लोई घर पोता करती थी, चूल भी पोता करती थी। फिर कबीर साहब बोले कि उस पोतनहरी की पानी इसके ऊपर गिरा दो, देखो ये क्या कहता है। फिर झाड़ू लगाते लगाते इब्राहिम जब वहां पहुंचा और लोई गगरी में पोतनहरी का पानी रखी थी उसके ऊपर गिरा दी सब। अब वो भीग गया, पूरा शरीर पर माटी माटी हो गया। ऊपर देखा तो देख रहा है कि लोई जी हैं। फिर हाथ जोड़कर बोला कि माँ, ये पोतनहरी तो धन्य है जो आपके हाथ तक पहुंची। मैं अधम हूं, अनारी हूं, दुष्ट हूं, जो आज तक पात्र नहीं बन पाया और आज तक आपकी कृपा, साहब की कृपा मेरे ऊपर नहीं हो पाई। फिर कबीर साहब दया के सागर, गुरु दया के सागर होते हैं, करुणा निधान होते हैं। इब्राहिम को अपने गले से लगा लिए, नूरे इलाही का कलमा पढ़ा करके उसे रास्ता बता दिए, परमार्थ का रास्ता बता दिए, वो नाम, वो भजन की प्रक्रिया बता दिए कि तुम अब साधना करो, भजन करो और खुदा की इबादत करके खुदा को प्राप्त कर लो। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक आपके अंदर वो भाव न हो, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, न रख रोजा, न मर भूखा, न जा मस्जिद, न कर सजदा, वजू का तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। सफा कर दिल के हुजरे को सफा करो, पकड़कर इक्स का झाड़ू। जब दिल पवित्र हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा तो गुरु की कृपा हो जाएगी, पीर की कृपा हो जाएगी। तब आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा और आप इबादत के रास्ते पर चल पाएंगे, परमात्मा के रास्ते पर चल पाएंगे और अपने जीवन को स्वच्छ और सुंदर मार्ग पर लगा करके इस मानव शरीर को सफल बना पाएंगे। वरना ये संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसा हुआ है। धर्म की मूल अवधारणा है परमात्मा की प्राप्ति कराना, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, यहूदी धर्म हो, पारसी धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, कितने भी धर्म बने हो, लेकिन सबकी शिक्षाएं, मूल अवधारणाएं यही है, परमात्मा की प्राप्ति। जो परमात्मा की प्राप्ति न कराता हो उसे धर्म कहना ठीक नहीं है। धर्म की धारणा ही है, ध से ध्यान करना, र से उस पर ब्रह्म परमात्मा का, और जब पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे तो परमात्मा स्वयं आपको मोक्ष रूपी फल प्रदान कर देंगे। तो धर्म जो मोक्ष कराता हो, परमात्मा की प्राप्ति कराता हो, भव सागर से मुक्त कराता हो, दुखों से मुक्त कराता हो, वही धर्म है। और वो धर्म जो झगड़ा करा रहा है, जो हिंदू मुसलमान से लड़ा रहा है, जो सिख को ईसाई से लड़ा रहा है, जो यहूदी को पारसी से लड़ा रहा है, जो बौद्ध को जैन से लड़ा रहा है, उसको क्या कहा जाए? वो धर्म नहीं हो सकता। वो धर्म के नाम पर समाज को, मानव को बांट करके मानवता को प्रभावित किया जा रहा है, गलत संदेश समाज में जा रहा है। नदियां एक पर घाट बहुतेरे। परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। आदि गुरु शंकराचार्य प्रसारित किए, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है और बाकी कुछ नहीं है। चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हो, एक है, मूल आत्मा एक है। अब क्या कहा जाए, हर धर्म में
ऐसे ऐसे लोग हैं जो धर्म को धंधा बना दिए हैं, जो आजीविका चलाने के लिए हिंदू धर्म में पंडित लोग ब्राह्मण देवता हो गए हैं, मुस्लिम धर्म में मुल्ला हो गए, ईसाई में पादरी हो गए। अब क्या कहा जाए, सब अपना अपना रोजगार कर चला रहे हैं। जो मूल शिक्षा है वो दे नहीं पा रहे, क्योंकि वो स्वयं नहीं जान पा रहे हैं। पंडित तेरी पोथियां जेव तीतन को ज्ञान, और दूसरे सगुण बताओ ही अपने रहे अज्ञान। जब अपने को स्वयं नहीं जान पा रहा है, अपने को स्वयं नहीं समझ पा रहा है, अपने स्वयं परमात्मा का साक्षात नहीं कर पाया है, तो फिर आपको कैसे करा पाएगा? जब अपने नहीं किया तो दूसरे को क्या कराएगा? लेकिन फंसा रहा है, अपने तो डूबेगा और जो उनके पास गया उसको भी डुबा देगा। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। इसलिए मानव को, इंसान को समझ बूझकर चलना चाहिए। गुरु करे जान के और पानी पिए छान की, तब तो आप कुछ पाएंगे नहीं। काली नेमी जैसे बहुत टहल रहे हैं भेष बना करके। जैसे काली नेमी हनुमान जी को ठग रहा था। हनुमान जी गए जब संजीवनी बूटी लाने, तो पहले ही से वहां पर तैयार था, गेरुआ बाना पहन करके भेष बदल कर साधु का। हनुमान जी क्या जाने कि ये ठगहार है, राम 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 जप रहा है। वही हाल है कि राम राम जपना पराया माल अपना। वही हाल है आज लोगों की। साधु के भेष को बदनाम कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। जिसको कहीं जगह नहीं मिल रहा है वो साधु का भेष पहन ले रहा है। सोचिए, साधु जात से, पात से, ऊंच से, नीच से, जात से, संप्रदाय से सबसे अलग है। वो परमात्मा का बोध कराने के लिए तत्पर है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो साधु का भेष तो पहने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर जातिवाद का दुर्गंध दिखाई दे रहा है। ऊंच नीच का भाव, दुर्भाव उनके अंदर छिपा हुआ है। जात बात का विचार उनके अंदर घर बनाए हुए हैं। तो बताइए, एक नूर से सब जुग उपजा, कौन भला कौन मंदा रे। जब परमात्मा एक है, उसी से सृष्टि जगत चराचर का निर्माण हुआ है, तो फिर कौन छोटा है कौन बड़ा है? एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, कि क्या छोटे वाले को कम मानेंगे, बड़े वाले को ज्यादा मानेंगे? सबको एक समान मानेंगे। सभी उनको प्यारा है। परमात्मा के नजर में कोई न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। उसी तरह गुरु सदगुरु हैं। सदगुरु के लिए सब एक समान है। वो मूल आत्मा को देखते हैं, न जात को देखते हैं, न पात को देखते हैं, न ऊंच को देखते हैं, न नीच को देखते हैं, न अमीर को देखते हैं, न गरीब को देखते हैं। सबको एक समान देखते हैं। यहाँ तो कुछ ऐसे लोग हैं भेष पहनकर, जरा माल पानी ज्यादा मिलेगा तो आपको और ध्यान देंगे, अगर माल कम हो गया तो ताकेंगे भी नहीं। सोचिए उनके बारे में क्या कहा जाए, जो मानवता को कलंकित कर रहे हैं, साधुता को बदनाम कर रहे हैं। अपने विचार को सुधारिए, अपने व्यवहार को सुधारिए, अपने आहार को सुधारिए। जब तक आपका सात्विक विचार नहीं होगा, तब तक आप परमात्मा के पथ पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए अपने आप को सुधारिए। और हमारा सबसे निवेदन है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, क्योंकि बहुत से कालनेमी घूम रहे हैं भेष बना करके। हनुमान जी तो मालूम हो गया उनको, गए नहाने तो मंगरी बता दी। वो पूर्व जन्म से श्राप से, कोई ऋषि के श्राप से मंगरी बनी हुई थी। लेकिन जब उनके स्पर्श से मुक्त हुई तो बताई कि ये ठगहार है, रावण द्वारा भेजा हुआ काली नेमी है। तब हनुमान जी पहुंचे नहा करके, तो काली नेमी बोला कि बच्चा दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले कि नहीं, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लो। कहे नहीं नहीं बच्चा, आप पहले दीक्षा ले लो, राम नाम की दीक्षा ले लो,
राम राम जपो बच्चा, राम राम जपो। बोला कि नहीं बाबा, मैं आपको पहले गुरु दक्षिणा दूंगा। बोले कि ठीक है, दे दो। बस उठाकर टंगरी पटक दिए। अरे टंगरी उठा के पटक दिए तो काल नेमी अपने भेष में आ गया, मारे 2 गदा, बस काम खत्म हो गया। तो ऐसे ऐसे काल नेमी भी हैं जो साधुता को बदनाम कर रहे हैं। अब क्या कहा जाए, रावण भी जब सीता का हरण करना था उसको तो साधु का भेष बना करके हरण किया। तो ये संसार है, किसी को जब कोई जगह नहीं मिलता है तो साधु का रूप बना लेता है। कितने ठगहार भी साधु का रूप बना करके संसार को ठग रहे हैं। तो इसलिए भैया समझ बूझ करके, जान बूझ करके, समझ बूझ करके, जान परख करके तभी कुछ कीजिए, वरना ये संसार बड़ा दुखित है। साधु जन से आपकी भेंट होगी तो सुखदायक होंगे, और कहीं असाधु से भेंट हो गया तो जोक बनकर चिपक जाएंगे, आपका खून चूसने लगेंगे। ऐसे गुरु बहु जग माही, हरण द्रव्य पर भव दुख नाही। तो द्रव्य का हरण करने वाले तो बहुत गुरु हैं, लेकिन भव सागर से पार लगाने वाले गुरु बहुत कम हैं। तो ऐसा गुरु कीजिए जिससे परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो सके, वरना ठगहार मिल जाएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा।